हमारे ऋषि मुनि अमृत रस का पान करते थे कैसे? हमारे ऋषि मुनि सोम रस का पान करते थे कैसे? आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। एक मुद्रा होती है जिसका नाम है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि सदैव ही अमृत रस का पान करते थे। एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त करते थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, हमेशा मिलती रहती थी, और शायद उससे बड़ा अमृत रस शरीर में कहीं है भी नहीं। वो कैसे मिलती है, क्या क्या फायदे हैं और कितना रहस्य है, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। इस मुद्रा का नाम है खेचरी मुद्रा। इस मुद्रा को हम सीखें उससे पहले आप कुछ बारीक बातें समझ जाइए। हमारी जो जीभ होती है, जो हमारी टंग्स होती है, उसमें ऋण विद्युत की प्रधानता रहती है। ऋण विद्युत की प्रधानता हमारे जीभ में रहती है, और जो हमारा मस्तिष्क है उसमें धन विद्युत का केंद्र है। अर्थात जीभ में ऋण और मस्तिष्क में धन विद्युत रहती है। जब दोनों ही मिल जाएं तो शायद एक ऊर्जा का प्रवाह चल पड़े। हमारे ऋषि मुनि इसी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझ चुके थे। तालु बोलते हैं जब आप जीभ को पीछे की ओर ले जाएंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे तो जो ऊपरी हिस्सा होता है उसी को तालु बोलते हैं। तालु मस्तिष्क की ही निचली परत है, और इस तालु को हमारे ऋषियों ने इस मस्तिष्क का निचला परत माना है। यहाँ पर दी गई संपूर्ण जानकारी व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएं, जो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा किताब लिखी गई है, उससे ली गई है। इसका पेज नंबर है 48, 49। बहुत शानदार विषय है खेचरी मुद्रा। तो आइए हम समझते हैं। जिह्वा को उलटकर तालु से लगाना और अनुभव करना कि उसके ऊपर सहस्त्रार अमृत कलश से रिस रिस कर टपकने वाले सोमरस का जिह्वा भाग से पान किया जा रहा है। एक सोमरस गिर रहा है उस ऊपर के तालु भाग से, और जिह्वा के माध्यम से उसका पान करते हैं। यही खेचरी मुद्रा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं। जिह्वा को उलटकर तालु से लगाना और अनुभव करना कि उसके ऊपर सहस्त्रार अमृत कलश से रिस रिस कर टपकने वाले सोमरस का जिह्वा भाग से पान किया जा रहा है। यही खेचरी मुद्रा है। और आगे समझिए। तालु में मधुमक्खियों के छत्ते जैसे कोष्ठक होते हैं। किसमें? तालु में। जो आपके मुंह का ये ऊपरी स्थान होता है उसको तालु कहते हैं। उसमें मधुमक्खियों के छत्ते जैसे कोष्ठक होते हैं। सहस्त्रार को शतदल, सहस्त्रदल, कमल की उपमा दी गई है। तालु को सहस्त्र धारा माना जाता है। उसके कोष्ठक शरीर शास्त्र के दृष्टि से उच्चारण एवं भोजन चबाने, निगलने आदि के कार्यों में सहायता करते हैं। योग शास्त्र की दृष्टि से उनसे दिव्य स्त्राव निश्रित होते हैं। ब्रह्म चेतना मानवीय संपर्क में आते समय सर्वप्रथम ब्रह्मलोक में ब्रह्मरंध्र में अवतरित होते हैं। इसके बाद वह मनुष्य की स्थिति, आवश्यकता एवं आकांक्षा के अनुरूप काया के विभिन्न अवयवों में चली जाती है। शेष अंग अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। जिह्वा को तालु से स्पर्श कराने के कई उद्देश्य हैं, कई फायदे हैं, कई लाभ हैं। मुख्य ग्रहण में रहने वाली रसेंद्रिय, मुख्य गिरधर में रहने वाली रसेंद्रिय रई शक्ति संपन्न ऋण विद्युत सदृश होती हैं। उससे मुखर कुंडलिनी कहते हैं। सर्पिणी की तुलना भी उसी पर सही रीति से लागू होती है। अनगर कुसंस्कारी प्रसुप्त स्थिति में वह स्वाद के नाम पर कुछ भी कितना ही बिना विवेक के खाती है। पेट को दुर्बल और रक्त को विषाक्त करती है। लेकिन उसके कितने फायदे हैं, शायद यह जानना बहुत बड़ी विद्या हो जाती है। मनः संस्थान का केवल 7% भाग ही जाना जा सका है। 93% अभी भी अभिज्ञात है। मुख में जिह्वा ही एकमात्र ऐसा उपकरण है, मुख में जिह्वा ही एकमात्र ऐसा उपकरण है जो तालु तल को स्पर्श करके मस्तिष्क के प्रसुप्त अभिज्ञात क्षेत्र को जागृत करने और प्रदीप्त करने में समर्थ है। मुख में जिह्वा ही एकमात्र ऐसा उपकरण है जो तालु तल को स्पर्श करके मस्तिष्क के प्रसुप्त अभिज्ञात क्षेत्र को जागृत और प्रदीप्त करने में समर्थ है। उसी क्षेत्र से संबंधित पिट्यूटरी ग्रंथि है। पीनियल का उसके साथ बहुत ही गहरा तारतम्य है। दोनों मिलकर शरीर के अन्य अवयवों को संतुलित,
समृद्ध रखने वाले हार्मोनों को नियंत्रित करती हैं। उन्हीं का अनुशासन अंतःस्रावी ग्रंथियों पर चलता है। यह समूचा सर्किल छोटा होते हुए भी सुविस्तृत शरीर की गतिविधियों, हलचलों और समय समय पर उभरने वाले ज्वार भाटों को नियंत्रित करता रहता है। और चलता गया, जिह्वा की नोक से तालू के निम्न भाग के मालिश किए जाने का प्रभाव सामान्य मालिशों की अपेक्षा अनेक गुना व्यापक होता है। उसका शरीर के अंगों पर तो प्रभाव पड़ता ही है, मानसिक विशेषताओं को उभारने में और भी उसका अधिक योगदान है। तालू को जिह्वा की नोक से चूसते रहने पर मनुष्य अनेक उपयोगी तत्व शरीर को जीवित रखने की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए प्राप्त करता है। मतलब तालू को जिह्वा की नोक से तालू को चूसते रहने पर मनुष्य के अनेक उपयोगी तत्व, इस शरीर के लिए जो अनेक उपयोगी तत्व हैं वो शरीर को जीवित रखने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, वो सब की पूर्ति इस तालू के माध्यम से होती रहती है। मस्तिष्क में भरे हुए लिबलिबे पदार्थ को इस मस्तिष्क में भरे हुए लिबलिबे पदार्थ को तत्वदर्शियों ने मानसरोवर की उपमा दी है। हमारे जो उच्च स्तरीय वैज्ञानिक थे, ऋषि थे, उन्होंने मस्तिष्क में भरे हुए इस लिबलिबे पदार्थ को मानसरोवर की उपमा दी है और कहा है कि उसमें अनेक नदियों का उद्गम है। इस मस्तिष्क में अनेक नदियों का उद्गम है। ये नदियां सूक्ष्म विद्युत व्यवस्था के रूप में समूचे शरीर में अपना अपना काम करती पाई जाती हैं। जिस नदी का उद्गम सूख जाता है या आवश्यकता से अधिक खुल जाता है, अस्तु उस क्षेत्र में संबंधित अवयवों में ज्वार भाटे आने लगते हैं और स्वास्थ्य संतुलन बिगड़ जाता है। स्थिति को सुधारने के लिए मानसिक उद्गम को ठीक करना पड़ता है। यह कार्य किसी और प्रकार नहीं, खिचड़ी मुद्रा में प्रवीणता प्राप्त करने उन क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है जो स्वास्थ्य शरीर एवं मानसिक क्षेत्रों की गड़बड़ी के लिए उत्तरदायित्व है। अर्थात खिचड़ी मुद्रा के माध्यम से इस मस्तिष्क में जो लबालब पदार्थ भरा हुआ है उसके माध्यम से कंट्रोल करके शरीर पर आप बहुत गहरा नियंत्रण पा सकते हैं। इस प्रकार खिचड़ी मुद्रा के संबंध में समुचित ध्यान दिया जा सके तो उसे एक सफल चिकित्सा प्रणाली के रूप में विकसित किया जा सकता है। आइए और चलते हैं आगे। हमने आपको बता ही दिया जिह्वा में ऋण विद्युत की प्रधानता है और मस्तिष्क में धन विद्युत का केंद्र है। तालु मस्तिष्क की ही निचली परत है। जब दोनों मिल जाती हैं तो एक ऊर्जा का प्रवाह चल पड़ता है। जिह्वा को भावपूर्वक जीभ को भावनापूर्वक तालु से यहाँ से लगाने पर आत्मरत जैसा उद्देश्य पूरा होता है। जिह्वा और तालु की हल्की भावनापूर्ण रगड़ से एक विशेष प्रकार के आध्यात्मिक स्पंदन आरंभ होते हैं। एक बहुत ही विशेष प्रकार का आध्यात्मिक स्पंदन आरंभ होते हैं। उनसे उत्पन्न उत्तेजना में ब्रह्मरंध्र की अनुभूति का लाभ भी मिलता है। यह सूक्ष्म होने के कारण कायिक विषयानंद से अत्यंत उच्च कोटि का कहा गया है। इस अनुभूति को योगी जन अमृत निर्झर का रसास्वादन कहते हैं। मतलब एक अमृत रस का पान आप सदैव ही इस तालु के माध्यम से कर सकते हैं। बस जीभ की नोक को ऊपर ले जाना है और रसास्वादन भावपूर्वक करना है, फिर आप उसकी निद्रा को प्राप्त कर सकते हैं। खिचड़ी मुद्रा की साधना ब्रह्मलोक से ब्रह्मरंध्र में सामीप्य साधती है। ऐसे बहुत सारे फायदे बताए गए। तालु और जिह्वा के हल्के संस्पर्श स्थिर नहीं वरन हल्की रगड़ जैसे होते हैं। इसमें घड़ी के पेंडुलम जैसी गति बनती है। गाय को दूहते समय भी इसी से मिलती जुलती क्रिया पद्धति कार्यान्वित होती है। रतिकर्म की प्रक्रिया भी इसी प्रकार की है। रगड़ से ऊर्जा का हलचल का उत्पन्न होना सर्वविदित है। यह ऊर्जा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को प्रभावित करती है, उन्हें बल देती है, सक्रिय करती है और समर्थ बनाती है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय कोषों के अनावरण में इससे सहायता मिलती है। सब चक्रों को जागृत करने में भी खिचड़ी मुद्रा से उत्पन्न ऊर्जा की एक बहुत बड़ी भूमिका है। कैसा लग रहा है आप सबको? कमेंट कीजिएगा और क्या क्या फायदे लग रहे हैं आपको ये बताइएगा। और चलते हैं।
ये विषय तो बहुत लंबा है, पर मैं आपको बहुत ही डीप नॉलेज दे रहा हूँ। खिचड़ी मुद्रा में जिन्हा को तालू से लगाने और धीरे धीरे सहलाने पर, खिचड़ी मुद्रा में जिन्हा को तालू से लगाने और धीरे धीरे सहलाने पर जिस अमृत रसास्वादन का लाभ मिलने की चर्चा की गई है, वह कभी कभी मधु जैसे मिठास के रूप में भी अनुभव होती है। मनुष्यों ने इसे सोम रस भी कहा है और बताया है कि उसमें मादकता होती है। आंतरिक मस्ती को भौतिक मादकता के समतुल्य माना जाए तो उसकी संगति बैठ ही जाएगी। उच्च स्तरीय भावनाओं का उद्रेक वस्तुतः एक उद्भूत मस्ती के लिए होती है, उसमें आनंद की समीपता भी रहती है। खिचड़ी मुद्रा करते समय बीच बीच में मुंह में पानी भर जाता है, उसे निगलते रहना चाहिए। जिन्हा जब थक जाती है तो उसे विश्राम देने के लिए बीच में कुछ मिनटों के लिए इस क्रिया को बंद भी कर देते हैं। बीच में विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः दैनिक अभ्यास से इसे 15 मिनट तक करना पर्याप्त होता है, तब उसे बीच में रोकना नहीं पड़ता है। खिचड़ी मुद्रा की सिद्धियों का हठ ग्रंथों में विस्तार पूर्वक वर्णन आया है। यह बताया गया है कि इस साधना द्वारा किस प्रकार अलौकिक अतीन्द्रिय क्षमताएं प्राप्त होती है। वर्षा ऋतु आने पर जिस प्रकार सूखी हुई घास हरी रहती है, उसी प्रकार खिचड़ी मुद्रा द्वारा अनंत आकाश से चेतन तत्व की वर्षा कराई जाती है और उससे सुसुप्त मूर्छा में पड़े हुए महत्वपूर्ण शक्ति संस्थान सहज ही सजीव होते हैं। मनोरम ऋतिमा के रूप में पुष्पित सुगंधित सुरभित दृष्टिगोचर होते हैं। अमृत का गुण मृतक को जीवित करना और जीवित को अमर बनाता है। ये दोनों ही लाभ परोक्ष रूप से खिचड़ी मुद्रा के साधक को मिलते हैं। इस तालु को मस्तिष्क की आधार भूमि या पृष्ठभूमि माना गया है। तालु के उपयुक्त भाव को मस्तिष्क का पैर भी कहा जाता है। अब चलते हैं आगे के। खिचड़ी मुद्रा का तारतम्य और साधना विधान क्या है? मस्तिष्क की एक खासियत है कि मस्तिष्क के संबंध में यही विचार लाया गया है कि कुछ समय यदि सब प्रकार के भले बुरे विचारों से मस्तिष्क को खाली रखने का अभ्यास डाला जा सके तो उन आवेशग्रस्त उत्तेजनाओं से बचा जा सकता है जो मानसिक संतुलन नष्ट करके मनुष्य को संकीर्ण अथवा विक्षिप्त जैसी स्थिति में ला पटकती हैं, चिड़चिड़ा बनाती हैं। अनिद्रा जैसे अकाल मृत्यु के अग्रदूत रोगों के लिए जाल जंजाल में फंसा देती है। यदि थोड़ी देर भी विचार रहित स्थिति में रहा जा सके तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि सिर का भार कितना हल्का हो जाता है। मन को खाली करने के लिए कई तरह के ध्यान विधाएं हैं, लेकिन उनमें से खिचड़ी मुद्रा एक बहुत ही शानदार मुद्रा है। इसको करके आप ढेरों लाभ ले सकते हैं। कैसा लगा आपको जानकारी? अभी डीप नॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको जो मेन बातें थी, खिचड़ी मुद्रा हमारे ऋषि मुनि क्यों करते थे, कितनी देर करते थे, क्या क्या विधि है, वो सब बताया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जिन्हा को तालू से लगाना तथा मंद गति से लगातार सहलाने पर मधु मिठास की अनुभूति होती है। इस मधु मिठास को मादक सोमरस कहा गया है, जो ब्रह्म लोक से टपकता है। उसमें आनंद, उल्लास और उत्साह दोनों ही भरपूर मात्रा में समिष्ट हैं। मस्तिष्क से खोखले में भरी हुई मज्जा क्षीर सागर है। सहस्त्र दल कमल सहस्त्र फन वाला सर्प है। इसमें जो शक्तियां हैं वो खिचड़ी मुद्रा के माध्यम से शरीर के अंतर जगत में प्रवेश करती हैं। मुख्य गृह तो मैंने बता ही दिया। इस तरीके से आपने समझे और बहुत कुछ और भी है, आप पढ़िए। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको और भी कुछ नए नए कॉन्टेक्ट इसमें संबंधित लेकर के आऊँगा। और कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।